एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक मजदूर रहता था। वह रोज़ मिट्टी खोद कर निकालता, अपने गधे पर लादता और उसे बेच दिया करता था। तो एक बार जब वो मजदूर मिट्टी खोद रहा था, मिट्टी खोदते खोदते उसे उस मिट्टी में से एक कीमती हीरा मिलता है। लेकिन वो मजदूर को वो नहीं पता था कि वो बहुत कीमती हीरा है। उसने उस हीरे को अपने गधे के गले में बांध लिया। एक दिन जब वो अपने गांव से गधे को लेकर जा रहा था, तो एक सेठ जी थे उसी गांव में जो एक छोटा सा किराना का दुकान चलाते थे। उन्होंने जब उस गधे के हीरे को देखा तो उस मजदूर से पूछा कि ये तुम्हारे गधे के गले में क्या है, बड़ा चमक रहा है। मजदूर ने कहा कि ये चमकीला पत्थर है, मुझे मिट्टी खोदते समय मिला था। अब सेठ जी को वो चमकीला पत्थर पसंद आ जाता है और सेठ जी उस मजदूर से उस चमकीले पत्थर को 50 रुपये में खरीद लेता है और वो चमकीले पत्थर को अपने दुकान के तराजू पर लगा देते हैं। और जो भी सेठ जी के दुकान पर आता, उस चमकीले पत्थर को देखकर उसकी बहुत तारीफ करने लगता था। तो एक बार एक जॉनी सेठ के दुकान पर आता है। जब वो कीमती हीरे को एक तराजू पर लटका हुआ देखता है तो वो जॉनी समझ जाता है कि ये कीमती हीरा है। वो सेठ जी से पूछता है कि ये क्या है, अपने तराजू पर इसे क्यों लटकाया हुआ है। सेठ जी उस जॉनी से कहते हैं, ये एक चमकीला पत्थर है, मैंने उस मजदूर से 50 रुपये में खरीदा था। वो जॉनी सेठ जी से कहता है, क्या तुम इस चमकीले पत्थर को मुझे बेचना चाहोगे। सेठ जी उस जॉनी से कहते हैं, इसे तुम अगर खरीदना चाहते हो तो मुझे 100 रुपये दे दो और इसे ले जाओ। और वो जौहरी जो था वो बहुत ही कंजूस था। उसने सेठ जी से कहा कि मैं इस चमकीले पत्थर को तुम्हें 80 रुपये दे सकता हूँ, चाहिए तो बोलो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। सेठ जी अपने 100 रुपये पे ही अड़े रहे। तो जौहरी ये सोच कर चला गया कि आज सेठ जी नहीं मांग रहे हैं, कल आऊँगा और सेठ जी को 90 रुपये देकर वो हीरा लेकर चला जाऊँगा। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि उसी दिन शाम के वक्त एक दूसरा जौहरी उसी गांव के रास्ते से जा रहा था और अचानक उसी गांव में उसकी गाड़ी बंद हो जाती है। जब तक ड्राइवर गाड़ी को रिपेयर कर रहा होता है, वो जौहरी सेठ जी की दुकान पर कुछ लेने जाता है। जब वो उस हीरो को तराजू पर लटका हुआ देखता है, सेठ जी से उसे खरीदने के बारे में पूछता है। सेठ जी भी उसे वही कहते हैं कि 50 रुपये में लिया था और 100 रुपये में दे दूंगा। वो जौहरी बहुत ही होशियार था, उसने एक सेकेंड भी वेस्ट नहीं किया। वो तुरंत सेठ जी को 100 रुपये देकर और वो हीरा लेकर वहाँ से चला गया। जब दूसरे दिन पहला जौहरी सेठ जी की दुकान पर आया, उसकी नज़र तराजू पर पड़ी, उसे वो हीरा वहाँ नहीं दिखा। उसने सेठ जी से पूछा कि वो चमकीला पत्थर कहाँ गया। सेठ जी ने कहा कि कल वो तुम्हारे जाने के बाद एक दूसरे साहब आए, उन्हें वो पसंद आ गया, उन्होंने मुझे 100 रुपये देकर मुझसे खरीद लिया। अब ये सुनने के बाद उस जौहरी को बहुत पछतावा हुआ, उसे गुस्सा भी आया। तो उसने गुस्से में सेठ जी से कहा कि तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो, वो कोई चमकीला पत्थर नहीं था, बल्कि वो बहुत कीमती हीरा था, तुमने उसे 100 रुपये में ही दे दिया। अब ये सुनने के बाद सेठ जी ने उस जौहरी से कहा, साहब ऐसा है कि मुझे तो पता नहीं था कि वो बहुत कीमती हीरा है, पर ये आपको पता होने के बावजूद भी आप मुझसे 20 रुपये के लिए झिकझिक कर रहे थे। तो मुझसे बड़े बेवकूफ़ तो आप हैं, जिन्होंने 20 रुपये के लिए एक कीमती हीरा खो दिया। तो दोस्तों, हमें ये कहानी से 3 बहुत बड़ी सीखें मिलती हैं। पहली ये कि कंजूसी भी वहाँ करो जहाँ पर उसकी ज़रूरत है। अगर हर जगह कंजूसी करोगे तो अच्छी चीज़ें भी आप हाथ से गंवा दोगे। दूसरी सीख हमें इस कहानी से ये मिलती है कि हाथ में आया हुआ मौका हमें कभी भी गंवानी नहीं चाहिए। अक्सर हम अपने आप को ब्रिलियंट समझकर कई सारे मौके हाथ से गंवा देते हैं। और तीसरी सीख इस कहानी से हमें ये मिलती है कि कभी भी काम को कल पर मत टालो। एक बहुत पुरानी कहावत है कि कल करे सो आज कर और आज करे सो अब। दोस्तों, सही समय कभी नहीं आता है, अभी जो है वही सही समय है। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, इस वीडियो को लाइक करो ताकि यूट्यूब इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे लाइफ हैक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।